और एक बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने आई है, जहां अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड का यह पूरा मामला है। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण की हत्या का पूरा मामला, कोर्ट के आदेश पर डीजीपी और रांची एसएसपी उपस्थित हुए। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं बैंक की, अगर हम बात करिए रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने, सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड का पूरा मामला है। हमने ये भी दिखाया आपको कि अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड के मामले में किस तरीके से राजधानी रांची में आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं में यहां तक कि कार्य को भी ठप कर दिया गया और ऐसे में इस पूरे मामले को देखते हुए डीजीपी भी इस मामले पर अब संज्ञान ले चुके हैं और एक्शन में नजर आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में कोर्ट के आदेश पर डीजीपी और रांची एसएसपी उपस्थित हुए और पुलिस ने अब तक की कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है हाईकोर्ट को, और हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान भी लिया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, एक तरफ अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगातार हमने देखा है कि अधिवक्ताओं में आक्रोश नजर आया और इसी बीच डीजीपी और एसएसपी एक्शन में भी नजर आते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लिया है और उनके हाईकोर्ट के आदेश पर ही डीजीपी और एसएसपी उपस्थित भी हुए। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी और रांची एसएसपी को तलब भी किया था। कोर्ट के आदेश के आलोक में दोनों अधिकारी कोर्ट में आज सशरीर उपस्थित हुए। डीजीपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में 2 आरोपियों की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक अपराधी जो रोशन मुंडा है और दूसरा जो संदीप है, इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। की कार्रवाई की पूरी जानकारी जो कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने डीजीपी को मृतक अधिवक्ता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया कि जो अधिवक्ता परिवार है उनको जो है प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुहैया करा जाए। इस पर डीजीपी ने मामले पर कहा कि उनकी सुरक्षा भी मुहैया करा दी जाएगी। साथ ही कहा कि अनुसंधान जो है पूरी जांच जो है जल्द पूरी करके जो याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। और कहा कि साथ ही राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में जो बीते दिनों जो घटना घटी थी उस पर भी जो है संज्ञान लेते हुए कहा कि लगातार राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। कोर्ट ने फिर डीजीपी ने कहा कि राज्य के जिले एसपी को दिशा निर्देश देकर अगर कार्रवाई करने का सब निर्देश दिया और कहा कि जवाबदेही भी तय करने को कहा गया कि जिस थाना क्षेत्र में आपराधिक घटना घटते वहां की जिम्मेदारी जो है वहां के थाना इंचार्ज की होगी। तो देखिए, कोर्ट में रांची एसएसपी भी जो है राजधानी की विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया रांची एसएसपी को भी। तो कोर्ट ने कहा कि आए दिन राज्य में जिस तरीके से महिलाओं के गले के चैन छीन लिए जाते, चैन छीन ही हो रहा है, इसको लेकर भी जो है रांची एसएसपी ने जवाबदार कोर्ट में कहा कि इन सभी मामलों पर जो है राजधानी रांची का लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। अंकिता जी, चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड का ये पूरा मामला है, जहां पे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट के आदेश के बाद ही डीजीपी और एसएसपी दोनों ही उपस्थित हुए और पुलिस ने अब तक की कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है।